नमस्कार बच्चों। कल हमने प्रायिकता में पासे से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहले हमने सिक्कों पर आधारित प्रश्न प्रायिकता में पढ़ लिए थे और पासे पर आधारित प्रश्न अपने कर लिए। पासे पर आधारित एक पासे पर आधारित प्रश्न भी हमने कर लिए हैं, दो पासों पर आधारित प्रश्न भी हमने कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लीप और एलीप वर्ष पर आधारित प्रश्न। लीप व एलीप वर्ष पर आधारित प्रश्न। लीप व एलीप वर्ष पर आधारित प्रश्न कई बार एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले अपने को अपन जानते हैं कि लीप और एलीप वर्ष क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष, तो देखिए लीप वर्ष वह होता है जिसमें फरवरी में दिनों की संख्या यदि 29 होती है तो वो कौन सा लीप वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। जब फरवरी में दिनों की संख्या 29 होती है, 29 होती है, तो वह क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है। और जब फरवरी में दिनों की संख्या 28 होती है तो वह कहलाता है साधारण वर्ष या एलीप वर्ष। ठीक है। तो देखिए, पहचान कैसे करें हम कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा एलीप वर्ष है। तो देखिए, जो भी सन चल रहा है, जो भी वर्ष चल रहा है, उस वर्ष में हम अगर 4 का भाग देते हैं, जैसे अभी चल रहा है 2021, ठीक है, इसमें हम 4 का भाग देते हैं। अगर 4 का भाग 2021 में पूरा चला गया, पूरा जाने का मतलब है कि अगर 4 का भाग 2021 में देने पर अगर शेषफल आपके पास 0 आ गया, तब तो वह होगा कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। ठीक है। अगर 4 का भाग देने पर कुछ शेषफल बाकी रह गया, तो उसको कौन सा वर्ष होगा फिर? एलीप वर्ष। ठीक है। तो इसमें हम 4 का भाग देते हैं, तो 4 पंजे 20, शेषफल कितना बचेगा? 0। यहाँ पे 2 उतारा, 2 में भाग नहीं गया तो भाग टूट के 0, फिर क्या उतार लेंगे? 1, और 4 पंजे 20, शेषफल कितना आ गया? 1। तो शेषफल 0 नहीं आया। ठीक है। तो कुछ शेषफल बच रहा है, तो ये 2021 जो है वो कौन सा वर्ष है? एलीप वर्ष। कौन सा वर्ष है? एलीप वर्ष। देखिए, जो साल 2020 आया था, 2020 कौन सा वर्ष था? ये लीप वर्ष था। क्यों? क्योंकि हमने इसमें 4 का भाग दिया, तो 4 पंजे 20, फिर शेषफल यहाँ 0, आगे इस 2 को उतारते हैं, 2 में 4 का भाग नहीं जाता तो भाग टूट के 0, फिर हमने क्या उतार लिया? 0, और 4 पंजे 20। देखो शेषफल यहाँ कितना आया? 0। तो ये 2020 क्या आया था? कौन सा वर्ष था? लीप वर्ष। मतलब इस लीप वर्ष में सन 2020 में फरवरी में कितने दिन थे? 29 दिन। फरवरी में कितने दिन थे? 29 दिन थे 2020 में। और 2021 में फरवरी में कितने दिन थे? क्योंकि यह क्या था? एलीप वर्ष, तो इसमें कितने दिन थे? 28 दिन थे। ठीक है। तो लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। और एलीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। अब देखिए, फरवरी में 1 दिन का अंतर होता है लीप वर्ष और एलीप वर्ष में। जनरली हम मानते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4। तो 365 दिन तो पूरे हैं और 1/4 दिन है। ठीक है। अब ये 1/4, देखो ये जनरली ये किस में है? ये है एलीप वर्ष में। किस में होते हैं? एलीप वर्ष में। जनरल जो मैं बोल रहा हूँ, सामान्य वर्ष भी बोलते हैं इसको, सामान्य वर्ष। तो एक जनरल या सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4 दिन। 1/4 दिन का मतलब हो गया 6 घंटे। ठीक है। तो 365 दिन सही 1/4 दिन एलीप वर्ष में ये दिन होते हैं। अब 4 साल बाद में देखिए क्या होगा? 1/4 साल 365 प्लस 1/4, मतलब 4 साल में ये 1/4
1/4 और 1/4, ये 4 बार जुड़ के पूरा क्या हो जाएगा, 1 दिन। 1/4 को 4 बार जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4/4, कितना आया, 1 दिन। तो ये जो 1/4 दिन है वो 4 साल बाद में पूरा दिन बन जाता है, ठीक है। तो 4 साल बाद में ये जो 365 से ये 1/4 दिन थे वो कितने हो जाएंगे, ये 1/4 क्या हो जाएगा, 1। तो 4 साल बाद में, 4 साल बाद में पूरे वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन। और ये 366 दिन हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। तो वो एक दिन जो बढ़ गया वो कौन से महीने में बढ़ाएंगे, देखो जनवरी फिक्स होती है कि 31 दिन की है, मार्च भी कितना दिन का होता है, 31 का, फिर अप्रैल 30 का, इनकी तो दिनों की संख्या फिक्स है। तो ये जो इस वर्ष, जिस वर्ष में 366 दिन होंगे तो वो एक दिन कौन से महीने में बढ़ाया जाता है, फरवरी में। कौन से महीने में बढ़ाया गया, फरवरी में, ठीक है। तो इस 365 से 1/4 जिस वर्ष में होते हैं दिन, उसमें तो फरवरी होती है 28 दिन की, और 4 साल बाद में पूरे वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे, 366। तो इसमें एक दिन बढ़ गया तो वो एक दिन कौन से महीने में बढ़ाया जाता है, फरवरी में, और इसको बोलते हैं कौन सा वर्ष, लीप वर्ष, ठीक है। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 29 दिन की, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं अब। तो देखिए लीप वर्ष क्या होता है, वह वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, 366 दिन होंगे, एक दिन बढ़ गया, ठीक है। इस वर्ष में फरवरी 29, ठीक है, 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है, ठीक है। तो लीप वर्ष में, लीप वर्ष क्या होगा, वह वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं और इस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। एलीप वर्ष, इस एलीप वर्ष को हम बोलते हैं सामान्य वर्ष, और ये जो लीप वर्ष है इसको बोलते हैं अधिवर्ष। एक दिन अधिक होता है तो इसको अधिवर्ष भी बोलते हैं। एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया गया था अधिवर्ष के बारे में, प्रायिकता क्वेश्चन था कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो कई बच्चों ने गलत किया था, उनको पता ही नहीं था कि यह अधिवर्ष क्या होता है, ठीक है। तो अधिवर्ष या लीप वर्ष एक ही बात है, एक दिन अधिक होता है तो इसको क्या बोल देते हैं, अधिवर्ष बोल देते हैं। तो एलीप वर्ष या सामान्य वर्ष, तो वह वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, 1/4 को शामिल नहीं किया, लगभग 365 दिन होते हैं। इस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक है। कोई वर्ष लीप वर्ष है या एलीप वर्ष, इसका पता संबंधित वर्ष में 4 का भाग देकर लगाया जा सकता है। यदि संबंधित वर्ष में संबंधित वर्ष 4 से विभाजित हो जाता है, 4 से पूर्ण विभाजित
हो जाता है तो वह लीप वर्ष होता है, अन्यथा नहीं। अगर उस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो लीप वर्ष होता है, अन्यथा लीप वर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, लिख लीजिए इनको, लीप वर्ष और अलीप वर्ष की परिभाषा नोट कर ले। अब चलते हैं हम इनसे संबंधित प्रश्नों की ओर। प्रश्न हल करने से पहले कुछ और जानकारियां लीप वर्ष और अलीप वर्ष के बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अच्छा, अब एक चीज देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में दिन कितने हो गए? 7 दिन। ठीक है, या अपन ऐसे लिख दें कि 7 दिन में सप्ताह कितने हो गए? एक सप्ताह। ठीक है, तो 366 दिन में कितने सप्ताह होंगे बताइए? 366 दिन में सप्ताह कितने होंगे? तो 1/7 गुणा 366। ठीक है, इकाई नियम से हल किया है इसको। 7 दिन में सप्ताह एक, तो एक दिन में कितने सप्ताह होंगे? 1/7। और 366 दिन में सप्ताह कितने हो जाएंगे? 1/7 गुणा 366। कुल मिलाकर 366 में किसका भाग देना है? 7 का। तो देखिए, 366 में हम 7 का भाग देते हैं, 366 में हम 7 का भाग देते हैं, तो 7 पंजे 35, शेषफल आपके पास बच गया 1। ठीक है, इस 6 को यहाँ उतारेंगे, 7 दूनी 14, शेषफल आपके पास बच गया 2। अब आगे कोई संख्या है नहीं उतारने के लिए, कोई अंक है नहीं उतारने के लिए, तो यह आपका, तो ये 52 तो पूरे सप्ताह हो गए। ये जो शेष बच गया, वो शेष क्या है? किसका भाग दे रहे हैं? दिनों का भाग दे रहे हैं, 7 दिन। तो ये जो संख्या बची वो किस में आई है? दिनों में। ठीक है, ये तो क्या है? सप्ताह। जो भागफल गया वो सप्ताह, और ये क्या बचा? दिन। ठीक है, तो 366 दिन में सप्ताह तो हो गया आपके पास 52 सप्ताह, और कितने दिन? एक दिन, सॉरी 2 दिन। 52 सप्ताह और 2 दिन। तो ये ध्यान रखने की बात है कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, 52 सप्ताह का मतलब क्या हुआ? कि 52 सोमवार हो गए, 52 मंगलवार हो गए, 52 बुधवार हो गए। ठीक है, मतलब 52 तो पूरे पूरे हो गए, 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार। ठीक है, ये जो 2 दिन बचे, यहाँ 52 सप्ताह व 2 दिन, यहाँ लीप वर्ष में ऐसे लिख दी, यहाँ लीप वर्ष में, अतः लिख लो, अतः लीप वर्ष में 52 सप्ताह व 2 दिन होते हैं। ठीक है, अतः जब 52 सप्ताह हो गए, ये देखिए, ये 52 सप्ताह का मतलब क्या हो गया? कि 52 रविवार, ठीक है, 52 ही क्या हो गया? सोमवार, 52 ही क्या हो गया? मंगलवार, 52 ही क्या हो गए? बुधवार, 52 गुरुवार, 52 ही क्या हो गए? शुक्रवार, और 52 ही क्या हो गए? शनिवार। ठीक है, 52 सप्ताह में 52 रविवार हो गए, 52 सोमवार हो गए, 52 मंगलवार हो गए, और 52 बुधवार, 52 गुरुवार, 52 शुक्रवार, 52 शनिवार। अच्छा, लेकिन ये 2 दिन भी बच गए इधर, तो ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? तो ये आप कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई, अपने को थोड़ी पता है वो 2 दिन क्या होंगे। तो ये 2 दिन ऐसे हो सकते हैं, देखिए,
अनुमान लगाते हैं इन 2 दिनों का। ठीक है, ये जो 2 दिन बचे वो क्या क्या हो सकते हैं देखिए। मैंने बताया कि ये 2 दिन साहब हैं सोमवार और क्या है मंगल। पहले दिन सोमवार आएगा तो अगला क्या आएगा मंगलवार। भाई ये 2 दिन कंटिन्यू तो आएंगे, ऐसे थोड़ी है कि सोमवार के बाद में क्या आ गया बुधवार, नहीं। अगर इन 2 दिनों में पहला दिन सोमवार है तो अगला दिन क्या आएगा मंगलवार। ठीक है, अगर पहला दिन मंगलवार है तो अगला दिन क्या हो सकता है बुधवार। अगर पहला दिन आपके पास बुधवार है तो अगला दिन क्या हो सकता है गुरुवार। अगर पहला दिन आपके पास गुरुवार है तो अगला दिन क्या होगा शुक्रवार। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि पहला दिन अगर शुक्रवार है तो अगला दिन क्या होगा शनिवार। ये भी हो सकता है कि पहला दिन अगर शनिवार है तो अगला दिन क्या हो सकता है रविवार। ये भी हो सकता है कि पहला दिन अगर रविवार है तो अगला दिन क्या आएगा सोमवार। ठीक है भाई, 52 सप्ताह में तो 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 गुरुवार, 52 शुक्रवार, 52 शनिवार ये हो गए। लेकिन जो शेष 2 दिन बच रहे हैं वो शेष 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, इसकी हमारे पास 7 संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना आपके पास थी कि हो सकता पहला दिन अगर सोमवार है तो अगला दिन उसका क्या होगा मंगलवार। अगर पहला दिन मंगलवार है तो दूसरा दिन क्या होगा बुधवार। इस प्रकार से ये 7 स्थितियां लीप वर्ष के लिए हमें प्राप्त होती हैं। जो प्रायिकता का जो प्रश्न पूछा जाएगा हमारे से वो इन 7 स्थितियों के आधार पर ही पूछा जाएगा। जब भी लीप वर्ष का क्वेश्चन आएगा तो हम कुल 7 स्थितियां लिखेंगे और वो 7 स्थितियां कौन सी लिखेंगे ये वाले लिखेंगे। ठीक है, और फिर प्रश्न जो पूछेगा उसके अनुसार हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो एक लीप वर्ष का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में लीप वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लीप वर्ष पर आधारित पहले क्वेश्चन कर लेते हैं एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष की जो भी स्थितियां हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लीप वर्ष में 52 सप्ताह व 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह व 2 दिन होते हैं। ठीक है, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो 52 सप्ताह में 52 रविवार होते हैं। शेष 2 दिनों की, ये जो 52 सप्ताह में तो 52 रविवार हो गए, तो शेष 2 दिनों की निम्न 7 स्थितियां संभव है। ठीक है भाई, 52 सप्ताह में 52 तो रविवार हो गए, अब जो 2 दिन बच गए उन 2 दिनों की 7 स्थितियां बन गई। पहली स्थिति आपके पास है अभी मैंने लिखी थी कि सोम मंगल, अगर पहला दिन सोमवार है तो अगला दिन क्या होगा मंगलवार। ये भी हो सकता है कि पहला दिन मंगलवार है तो अगला दिन क्या आएगा बुधवार। ये भी हो सकता है पहला दिन बुधवार हो और अगला दिन क्या हो गुरुवार। ये भी हो सकता है पहला दिन गुरुवार हो तो अगला दिन आएगा शुक्रवार। ये भी हो सकता है कि पहला दिन शुक्रवार हो तो अगला दिन आएगा शनिवार। ये भी हो सकता है कि पहला दिन शनिवार हो तो अगला दिन आएगा आपके पास रविवार। और ये भी हो सकता है कि पहला दिन रविवार हो तो अगला दिन क्या आएगा सोमवार। ये 7 स्थितियां संभव है। ठीक है,
अब इन्हें प्रश्न पूछ रहा है कि 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात है, रविवार की बात कर रहा है। तो इन 7 स्थितियों में हम ऐसी स्थितियां छाटेंगे जिसमें रविवार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे आप यहाँ से लिखेंगे। तो देखिए रविवार के बारे में पूछा है, तो रविवार आने की कुल स्थितियां, रविवार आने की स्थितियां, ये जो 2 दिन बच गए, इन 2 दिनों में रविवार आने की स्थितियां कितनी हैं? देखिए रविवार कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो रविवार आ रहा है शनिवार और रविवार। अगर पहला दिन शनिवार आ गया तो अगला क्या होगा? रविवार। या दूसरा कौन सा कि पहला दिन अगर रविवार है तो अगला दिन क्या आएगा? सोमवार। तो कितनी स्थितियां हो गई? 2 स्थितियां हो गई। ठीक है, तो रविवार आने की स्थितियां कितनी हो गई? 2। या मैं लिख भी देता हूँ कौन कौन सी। एक स्थिति तो है आपके पास शनिवार रविवार, और दूसरी स्थिति कौन सी है? रविवार और सोमवार। ठीक है, ये 2 स्थितियां हो गई। इसलिए अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता 53 रविवार आने की अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, जो सूत्र होता है हमारा अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। देखिए अनुकूल स्थितियां हमारे पास कितनी हैं? 2। भाई रविवार के बारे में पूछा तो रविवार आने की स्थितियां 2 हो सकती हैं, और कुल स्थितियां अपने पास कितनी आई थी? 7, 2/7। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/7। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह तो निश्चित घटना है कि 52 सप्ताह में तो 52 रविवार होंगे, तो उसको तो वहीं पे छोड़ दिया, उससे तो कोई वो तो फिक्स है, उसमें कोई अनुमान नहीं लगाया जाना है कि 52 सप्ताह में कितने रविवार होते हैं। ठीक है, वो एक निश्चित घटना है, 52 सप्ताह में 52 रविवार होते हैं। अब जो अपनी जो अनुमानित घटना है वो अनुमानित कौन सी होगी? 2 दिन की होगी। इन 2 दिनों के अनुमान हम लगाते हैं कि इन 2 दिनों में क्या क्या वार हो सकते हैं। तो इन 2 दिनों में ये 7 स्थितियां अपनी हैं। इन 7 स्थितियों में अब हम छाटेंगे कि 53 रविवार की बात है, तो इन 7 स्थितियों में रविवार कितनी बार आ रहा है वो हम यहाँ देखते हैं। तो रविवार 2 जगह आ रहा है, तो रविवार आने की स्थितियां हो गई 2। वो स्थितियां हमने यहाँ लिख दी। तो प्रायिकता हमारी हो जाएगी, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां अपने पास हैं 2, कुल स्थितियां हैं अपने पास 7, तो 2/7 हमारी आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लीप वर्ष का। एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, केवल 52 रविवार आने की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लगा दिया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे यहाँ कंफ्यूज भी होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसका अर्थ समझिए कि केवल 52 का मतलब क्या होता है। तो केवल 52, ये केवल मैंने जब आपको सिक्कों आधारित प्रश्न बताया था तो वहां पर मैंने बताया एक शब्दावली लिखाई थी ठीक, और ठीक को मैंने क्या बताया? ठीक इंग्लिश में जस्ट और ओनली। इसका अर्थ मैंने आपको बताया था कि न ज्यादा और न कम। ठीक ओनली केवल, इसका अर्थ है कि न तो ज्यादा होने चाहिए और न कम होने चाहिए। यहाँ देखिए कि हम जानते हैं कि वर्ष चाहे से लीप वर्ष हो चाहे से एलीप वर्ष हो, रविवारों की संख्या 52 से कम तो नहीं होगी, क्योंकि 52 सप्ताह तो होते ही हैं, तो 52 से कम तो होगा ही नहीं, ये तो निश्चित घटना है। ठीक है, अब अनुमानित घटना कौन से? 53 हो सकते हैं रविवार, 53 हो सकते हैं, तो संभावना किस में व्यक्त करेंगे? ज्यादा वाली में। तो प्रश्न बोल रहा है कि केवल 52 ही होने चाहिए, 53 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो केवल 52 ही होने चाहिए, 53 नहीं होने चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए कि यहां केवल 52 रविवार, यहां केवल
52 रविवार आने का तात्पर्य है कि 53 रविवार नहीं होने चाहिए। 53 रविवार नहीं होने चाहिए। समझ में आई बात? केवल 52 का मतलब है कि 52 ही होने चाहिए, 53 नहीं होने चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 53 रविवार नहीं होने चाहिए। अब देखिए ये 53 रविवार नहीं होना मैंने क्यों लिखा है। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में आपने लिखा है कि 53 रविवार आने की प्रायिकता लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता आप पढ़ चुके हैं पहले, कितनी थी? 2/7। ठीक है, लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता कितनी होती है? 2/7। यह भी अपन पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ये जस्ट पहले वाले प्रश्न में निकाला था हमने 53 रविवार आने की प्रायिकता, तो कितनी थी? 2/7। लेकिन हमारे को किसकी निकालनी है? केवल 52 रविवार आने की। और केवल 52 का मतलब क्या बता दिया मैंने? 53 रविवार नहीं होने चाहिए प्रश्न। और हम जानते हैं कि 53 रविवार आने की प्रायिकता कितनी? 2/7। हमें क्या निकालनी है? 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता। 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता। 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता ये कितनी होगी? देखिए 1 - 2/7। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता Pe है तो उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 - Pe। चूंकि हम जानते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता Pe है, तो उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? इसको 1 में से घटा देते हैं। क्या करते हैं? 1 में से इसको घटाते हैं। कोई भी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है और जस्ट उसके उल्टी पूछी है, तो क्या करेंगे? जो प्रायिकता दे रखी है उसको किस में से घटा देंगे? 1 में से। ठीक है, तो देखिए यहाँ 53 रविवार आने की प्रायिकता कितनी है? 2/7। इसका जस्ट उल्टा पूछा है कि 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता, तो 53 जस्ट उल्टा पूछा है, तो जो 53 रविवार आने की प्रायिकता है उसको किस में से घटा देंगे? 1 में से। ठीक है, तो 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 में से किसको घटा देंगे? 2/7 को। ठीक है, तो ये कितना होगा? लैसे लो इसका 7 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5/7। ये 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 5/7। और 53 रविवार नहीं आने का जो मतलब हो गया कि कितने रविवार आएंगे? फिर केवल 52 रविवार। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता बराबर 5/7। ठीक है, इसको ध्यान से करें, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ शब्द का ध्यान रखें, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछी है। केवल 52 का मतलब है कि 53 नहीं होने चाहिए, और हम जानते हैं कि 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी होती है? 2/7। लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता 2/7। तो नहीं, 53 रविवार नहीं होने की जस्ट उसके विपरीत घटना हो गई, और जस्ट विपरीत घटना निकालते हैं तो उसको किस में से घटा के लिखा जाता है? 1 में से उसको घटा कर लिखा जाता है। तो 53 रविवार नहीं आने की कितनी हो जाएगी? 1 - 2/7। ठीक है,
तो लीप वर्ष के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एलीप वर्ष। किसके बारे में? एलीप वर्ष के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया कि एलीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एलीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? एलीप वर्ष में कुल दिन होते हैं 365। एलीप वर्ष को हम सामान्य वर्ष भी बोलते हैं। एग्जाम में जरूरी नहीं एलीप या सामान्य वर्ष भी दे सकता है। तो सामान्य वर्ष में या एलीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ठीक है, तो देखिए 7 दिन में कितने सप्ताह हो गए? 7 दिन में सप्ताह बराबर 1 दिन में सप्ताह बराबर 1/7। तो 365 दिन में सप्ताह बराबर 1/7 गुणा 365। तो 365 में किसका भाग देंगे? 7 का। ठीक है, तो 365 में हम 7 का भाग देते हैं। 7 पंजे 35, शेषफल आपके पास बच गया 1, यहाँ 5 उतार लिया। 7 दूनी 14, शेषफल कितना आ गया? 1। ठीक है, आगे कोई अंक नहीं है उतारने के लिए। तो 365 दिन में सप्ताह कितने हो जाएंगे? 52 सप्ताह और 1 दिन। तो यहाँ लिख देते हैं 52 सप्ताह व 1 दिन। ठीक है, तो जैसे लीप वर्ष का प्रश्न किया था अपन ने, तो लीप वर्ष में क्या था? आप 52 सप्ताह 2 दिन शेष बचे थे। तो एलीप वर्ष में 1 दिन कम होता है। तो एलीप वर्ष में क्या होंगे? 365 दिन में क्या होगा? 52 सप्ताह व 1 दिन। ठीक है, 1 दिन कम होता है लीप वर्ष में, लीप वर्ष की तुलना में। अब वही बात, ये 52 सप्ताह है तो ये तो एक निश्चित घटना है। 52 सप्ताह में 52 रविवार होंगे, 52 सोमवार होंगे, 52 मंगलवार होंगे। ठीक है, प्रत्येक बार 52 होंगे। ये तो क्या है? कि निश्चित घटना है। संभावना किसकी व्यक्त की जाएगी? इस 1 दिन की। ठीक है, कि वो जो 1 दिन है उस 1 दिन में क्या क्या वार हो सकते हैं। तो ये जो 1 दिन बचा, उस 1 दिन की क्या क्या संभावनाएं होंगी? देखिए, हो सकता है कि वो 1 दिन क्या, उस दिन क्या हो? सोमवार हो। ये भी हो सकता है कि उस दिन क्या हो? मंगलवार हो। ये भी हो सकता है कि उस दिन बुधवार हो। ये भी हो सकता है उस दिन क्या हो? गुरुवार हो। उस दिन शुक्रवार हो। उस दिन क्या हो? शनिवार हो। ये भी हो सकता है कि उस दिन क्या हो? रविवार। तो ये 7 स्थितियां हो गई। एलीप वर्ष में भी जो 1 दिन बच रहा है उस 1 दिन के भी 7 स्थितियां हो चुकी हैं। 7 स्थितियां होती हैं। ठीक है, 7 स्थितियां ही उसमें थी लीप वर्ष में, लेकिन वहां पे जो ये वार थे वहां 2 दिन शेष बच रहे थे तो इनको जोड़े के रूप में लिया था। रविवार, सोमवार, मंगलवार ऐसे लिया था वहां, क्योंकि वहां कितने दिन बच रहे थे? 2। यहाँ 1 ही दिन बच रहा है। तो ये 7 स्थितियां यहाँ होंगी 1 दिन की, कि एक उस दिन रविवार हो सकता है, 1 दिन सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इनमें से कोई भी एक वार हो सकता है। ठीक है, तो अब करते हैं अपन एलीप वर्ष से संबंधित प्रश्न। तो एलीप वर्ष से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, एक एलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही है जैसे लीप वर्ष का किया था, बस यहाँ स्थितियों में अनुकूल स्थितियां कितनी आएंगी? 1। तो देखते हैं किस प्रकार से। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, एक एलीप वर्ष में 52 सप्ताह व 1 दिन होते हैं। इस 1 दिन की निम्न 7 स्थितियां संभव हैं। 7 स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं? कि सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है,
रविवार हो सकता है। ठीक है, तो जो एक दिन बचा भाई, ये तो क्या है, 52 सप्ताह तो एक निश्चित घटना है कि 52 सप्ताह में तो 52 रविवार होंगे, 52 ही सोमवार होंगे, तो इसको तो हमारे को लेना ही नहीं है। जो हम संभावना व्यक्त करेंगे वो किसकी करेंगे, एक दिन की। कि एक दिन के लिए कितनी संभावनाएं हो गई, 7 संभावनाएं हो गई कि एक दिन को कौन सा वार हो सकता है। ठीक है, अब प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे को किसके बारे में, रविवार आने के। तो हम यहाँ देखते हैं कि रविवार आने की स्थितियां कितनी हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं, रविवार आने की स्थितियां कितनी हो गई, एक स्थिति हो गई, कौन सी हो गई, रविवार, ये स्थिति हो गई। ठीक है, तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, सूत्र हमारा अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां 1 और कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी, 7। तो हम एक एलिपर्स में 53 रविवार आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/7। यहाँ लिख देंगे, एक एलिपर्स में 53 रविवार आने की प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी, 1/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीप वर्ष में भी कराया था। एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। केवल 52 रविवार की बात, वही भी बात बताया था, केवल 52 का मतलब हो गया कि 53 नहीं होने चाहिए, केवल 52 ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं कि केवल 52 रविवार, केवल 52 रविवार आने से तात्पर्य है कि 53 रविवार नहीं आने चाहिए। ठीक है, 53 रविवार नहीं आने चाहिए। तो 53 रविवार हम जानते हैं कि एलिप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता बराबर की, अभी किया था ना आपने 1/7, इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में किया था आपने कि एलिप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/7। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि 53 रविवार नहीं आने चाहिए, केवल 52 ही आने चाहिए। तो 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता अभी बताया था आपको कि किसी घटना के घटित होने की संभावना अगर क्या है, पीई है, तो उसके घटित नहीं होने की संभावना क्या हो जाएगी, 1 माइनस पीई, 1 माइनस पी, 1 में से उसको घटा देते हैं। तो 53 रविवार आने की प्रायिकता 1/7 है, तो 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, इस 1 में से 1/7 को घटा देते हैं। इसका हल करेंगे, लैसे लिया तो 7 माइनस 1 यह आ जाएगा 6/7। इसलिए एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता बराबर 6/7, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एलिप वर्ष में 2 दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, एक एलिप वर्ष में 2 दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ पर आधारित प्रश्न है।
तो देखिए कौन से वर्ष की बात कर रहा है, एलीफ वर्ष की। जब भी प्रश्न कोई आए तो उसको पहले ये पढ़ लेना ध्यान से। कई बच्चे ध्यान से प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, आगे का पढ़ लेते हैं या ध्यान ही नहीं देते हैं। तो देख लेना कि प्रायिकता का जो प्रश्न आएगा तो उसमें जो वर्ष दे रखा है उसमें लीप वर्ष दे रखा है, एलीफ वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा वर्ष दे रखा है, एलीफ वर्ष। ठीक है, तो एलीफ वर्ष में कुल दिन कितने हो गए, एलीफ वर्ष में कुल दिन बराबर 365 दिन। कितने दिन हो गए, 365 दिन। अच्छा, अब इन 365 दिन में दो दोस्त हैं, उनका जन्मदिन एक ही दिन आता है। तो ऐसा कभी होता है क्या कि पूरे साल में एक व्यक्ति का जन्मदिन 2 बार आता हो? 365 दिन में एक ही दिन आएगा जन्मदिन, और वो एक दिन दोनों का क्या है, समान है। ठीक है, तो इन 365 दिन में इनका जन्मदिन कितने दिन आएगा, एक दिन आएगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 2 दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन होने की स्थितियां, कितनी स्थितियां होंगी, एक स्थिति होगी। जैसे मान लीजिए एक दोस्त का जन्मदिन कितने तारीख को है, 4 जनवरी को, तो दूसरे दोस्त का भी जन्मदिन कितने तारीख को होगा, 4 जनवरी को ही होगा। ये केवल एक ही स्थिति बनेगी। ठीक है, तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की स्थिति कितनी हो गई, एक, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता हमारी हो जाएगी, अभिष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां 1 और कुल स्थितियां कितनी, 365। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही लिख देता हूं, एक एलीफ वर्ष में 2 दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, उल्टा है जस्ट इसका, एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है, जस्ट उसका उल्टा है। और अभी मैंने बताया था कि कोई घटना घटित हो रही है, उसकी प्रायिकता दे रखी है, उसके जस्ट विपरीत घटना की प्रायिकता निकालने के लिए उसको एक में से घटाकर लिख देते हैं। तो यहां लिखते हैं हम, चूंकि 2 दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/365। ये तो एक दिन होने की, अब प्रश्न पूछा एक ही दिन नहीं होने की। तय 2 दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता जस्ट उसका उल्टा है, और जस्ट उल्टी घटना का अध्ययन करते हैं तो उसको एक में से घटाकर लिखते हैं। ये हो जाएगा 364/365। क्या हो जाएगा, 364/365। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एलीफ वर्ष में 2 दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 1/365, और एलीफ वर्ष में 2 दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की क्या हो जाएगी, 364/365। जस्ट उसका उल्टा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, अभी जैसे एलीफ वर्ष के क्वेश्चन किया था वैसे ही लीफ वर्ष के लिए। क्वेश्चन संख्या 7, एक लीफ वर्ष में 2 दोस्तों का जन्मदिन, अब की बार लीफ वर्ष है, इससे पहले जो प्रश्न किया था वो एलीफ वर्ष का था। एक लीप वर्ष में 2 दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जैसे एलीप का क्या था वैसे इसको हल किया है। तो देखिए लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, 366 दिन। 2 दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन होने की स्थिति क्या होगी, 1। तो अब इष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/366।
वहाँ 365 था जब लीप वर्ष का किया था, वहाँ कितने दिन आए थे? 1/365 प्रायिकता आई थी। यहाँ फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक लीप वर्ष में दो दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता। तो देखिए एक लीप वर्ष में दो दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता कितनी है? 1/366। ठीक है, तो दोनों दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसको एक में से घटाकर लिख देंगे 1 - 1/366। ये दोनों क्वेश्चन लीप वर्ष की भांति हमने किए हैं, बस चेंज इतना सा है कि लीप वर्ष में 365 दिन थे और लीप वर्ष में कितने दिन है? 366 दिन। तो इन प्रश्नों को भी आप कर लें, उतार लें। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ताश की गड्डी पर आधारित प्रश्न। धन्यवाद।